अब तहतुल लफ्ज के उस शायर को आवाज दी जाए जो अपने ख्यालात की पाकीज़गी से कदम कदम पर मुसाफिराने अदब को बेदार करता रहता है, जो उत्तराखंड माधोपुर से तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत अदब के साथ डॉक्टर साहिल माधोपुरी से इल्तमास गुजार हूं कि वो तशरीफ लाएं, चूंकि वो तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। आइए जोरदार इस्तकबाल करते हैं जनाब साहिल माधोपुरी का। आजकल इंटरनेट के दौर में उससे मुतासिर होकर 4 मिसरे कहने की कोशिश की है। पहले नौजवान दोस्तों की खिदमत, उसके बाद अपने बुजुर्ग और जो तमाम हजरात शोरा हजरात तशरीफ रखते हैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अर्ज करता हूं कि तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन यहाँ 2 मोहतरमा तशरीफ रखती हैं। मैं बात तो पूरी कर लूं मेरे भाई। नहीं, बात तो पूरी हो गई, मैं तशरीफ रखती है, अब बाकी बचा क्या है भाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल कोई शेर उनकी नजर नहीं कर रहा। यकीनन आप सीधे सीधे मुखातिब रहें। अर्ज करता हूं कि तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। देखिए, अर्ज करता हूं कि तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन क्या वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और अगर मालूम हो जाता तुम्हारा प्यार है वायरस। क्या कहने, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और अगर मालूम हो जाता तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से तो बच जाता। बहुत अच्छे, क्या कहने साहिल भाई, बहुत शुक्रिया। मैं सलाम करता हूं संभल वालों को, आपने मेरे आने की लाज रखी। ऐसे ही सुनते रहिएगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर माइक पर रहूंगा, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। जी भाई इनायत जी, मैं अर्ज करता हूं, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और अगर मालूम हो जाता तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से तो बच जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने क्या सुना। कहने। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने। मुलायजा करें हज़रात। क्या कहने साहिल भाई, जिंदाबाद। सज्जाद झंझट साहब, मेरे छोटे भाई अलीम वाजिद साहब तशरीफ रखते हैं। दर्द दहलवी साहब, मुलायजा करें। जी भाई। अर्ज करता हूं कि लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। और शेर पढ़ता हूं कि बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। बहुत अच्छे, क्या कहने साहिल, बहुत खूब। लाख अमीरों को खिलाया है वलीमा तूने, एक साइल को तो लौटा दिया भूखा तूने। और बीवी के वास्ते ले आया है जेवर, लेकिन माँ का टूटा हुआ चश्मा कभी देखा तूने। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर थोड़ा पीछे जो हजरात हैं वो भी जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। दुआओं से नवाज दीजिएगा। मेरे सामने वाले मेरे बड़े हैं, चचा हैं, सब दुआएं दे रहे हैं, मेरे नौजवान साथी भी। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ जी। तरन्नुम से भी सुनाऊंगा, आप 4 मिसरे और सुन लीजिएगा, उसके बाद तरन्नुम से आपकी खिदमत करूंगा। अर्ज करता हूं कि अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं दुनिया तेरे हुजरे में आ जाए। बहुत अच्छे। अगर सच्ची लगन जाहिद तेरे सजदे में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं दुनिया तेरे हुजरे में आ जाए।
और अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको। क्या कहने, अगर देना है शहजादे हिकारत से न दे मुझको, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे कासे में आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। हिकारत से न क्या दे कहने, मुझको, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे कासे में आ जाए। आखिरी एक गजल के 2-3 शेर जहां जहां मैं जाता हूं बड़ी दुआएं इस गजल पर मिलती है। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आप ही के शहर के एक और नौजवान शायर नौशाद अनगढ़ साहिब ने भी मेरी इस गजल पर कुछ शेर कहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। मेरी ये गजल काफी आपकी दुआओं से दुआ इस पर मिलती है। तारिक कमर साहब, सज्जाद भाई और तमाम शोरा हज़रात, जी भाई साहिल साहब पढ़िए। जी मैं अर्ज करता हूं भाई का क्या मामला। भाई अच्छा। बैठ जाइए भाई। वो भाई, ये जिक्र कर रहे हैं कि साहिल भाई कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। जी शुक्रिया। तमाम नौजवान दोस्तों की अब जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने अपने मोबाइल निकाल लें। मैं उनको इत्तला के लिए बता दूं ताकि ये गजल आपको उन तमाम दिल जलों के काम आ सके जिनके साथ बेवफाई हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन जिन के साथ बेवफाई हुई है उनके साथ साहिल माधोपुरी खड़ा है। अब गजल मुलाहिजा करें। इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। बहुत शुक्रिया। क्या इश्क कहने, की आग क्या में दिल कहने। तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। और तू बता, तू बता, तू बता कब ना तेरा साथ निभाया मैंने, तूने मुश्किल में कभी साथ दिया हो तो बता। क्या कहने, बहुत अच्छे साहिल जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी मोहल्ले के लड़के नौजवान और दिल जले हैं, बाकी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वहां से भी मुझे आवाज आनी चाहिए कि दिल जले वहां भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं खिदमत करता हूँ। जी, जी। इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। और तू बता कब ना तेरा साथ निभाया मैंने, तूने मुश्किल में कभी साथ दिया हो तो बता। और तू जो कहता है, वाह, तू जो कहता है न शिकवा न शिकायत तुझसे, मैंने भी तुझसे गिला कोई किया हो तो बता। अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। क्या कहने, आपने भी साहिल। नवाज दिया। क्या कहने। इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। और तू बता, तू बता कब। नहीं, इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। आप मेरे मोहतरम, आप असल में आप तो साबिक नौजवान हैं, आप भूल चुके हैं, लेकिन जिनके साथ ताजा ताजा हादसा हुआ है उन्हें सुन लेने दीजिएगा। भाई साहिल साहब, आखिर पुरानी यादों को क्यों दफन करना चाहते हैं आप? यादों के सहारे जिंदगी जिंदा रहती है भाई। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जी अता करें भाई, अता करें। माहौल बनाया। वाह। 2-3 शेर इस गजल के पढ़कर इजाजत चाहूंगा। मतलब फिर पढ़ता हूं कि इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। तू बता कब ना तेरा साथ निभाया मैंने, तूने मुश्किल में कभी साथ दिया हो तो बता। और मैं तुझे कॉल नहीं करता, शिकायत कैसे। वाह, मैं तुझे कॉल नहीं करता, शिकायत शिकायत कैसी। फोन तूने भी कभी मुझको किया हो तो, फोन तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। वाह। फोन तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। और बेवफाई ने तेरी तुझको किया है रुसवा, मैंने महफिल में तेरा नाम लिया हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, ये थे जनाब साहिल माधोपुरी साहिब, जो आपके दिलों को और इस महफिल को मस्त बेखुद कर रहे थे। आइए देखिए, आपके जज्बात और आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। साहिल भाई, दो और शेर सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हाँ, वो ज्यादा
2-3 शेर से बस आपकी खिदमत करना चाहता जी, फिर यही गजल पढ़ूं। चलिए इसमें 2 शेर और रह गए हैं जी, इसके बाद जी मैं पढ़ता हूँ, ये गजल पढ़ दूं, उसके बाद तरन्नुम से पढ़ दूंगा, मुलायजा करें आप। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है जी मैं जी अर्ज करता हूँ। इसी कबील का एक मतला याद आ गया, वो भी सुन लीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि अब किताबे इश्क में ये बाब जोड़ा जाएगा। अब किताबे इश्क में ये बाब जोड़ा जाएगा। अब किताबे इश्क में ये बाब जोड़ा जाएगा। वो जो दिल तोड़ेगा उसका दिल भी तोड़ा जाएगा। अब किताबे इश्क में ये बाब जोड़ा जाएगा। वो जो दिल तोड़ेगा उसका दिल भी तोड़ा जाएगा। और वो भुला सकता है हमको तो उसे हम क्यों नहीं, वो भुला सकता है हमको तो उसे हम क्यों नहीं। अब न सर दीवार से टकरा के फोड़ा जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इश्क की आग में दिल तेरा जला हो तो बता, याद तूने भी कभी मुझको किया हो तो बता। बेवफाई ने तेरी तुझको किया है रुसवा, मैंने महफिल में तेरा नाम लिया हो तो बता। और तू ही देता था जमाने को भलाई का सबक। ये शेर आप तक पहुंचे, क्या कहने साहिब। तू ही देता था जमाने को भलाई का सबक, तुझको ही तेरा सबक याद रहा हो तो बता। बहुत अच्छे, तुझको ही तेरा सबक याद रहा हो तो बता। और साथ साहिल पे तो कोई भी निभा लेता है। क्या कहने। साथ साहिल पे तो कोई भी निभा लेता है। डूबती कश्ती पे तू साथ रहा हो। बहुत अच्छे साहिब। डूबती कश्ती, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। डूबती कश्ती पे तू साथ रहा हो तो बता। एक मतलब एक शेर आखिरी मुझे याद आता है जी भाई, मैं बहुत बहुत मोहब्बतें आपकी। अर्ज करता हूं कि ये खंडरों के दिए गुनगुनाते रहते हैं। वाह। ये खंडरों के दिए गुनगुनाते रहते हैं। हवेलियों की कहानी सुनाते रहते हैं। हवेलियों की कहानी सुनाते रहते हैं। अब ये शेर सुनाना चाहता था कि अजीब लोग हैं, खुद उड़ना चाहते ही। वाह, क्या कहने भाई। अजीब लोग हैं, खुद उड़ना चाहते ही नहीं, छतों पे बैठे कबूतर उड़ाते रहते हैं। बस वक्त का ये तकाजा है खुददार बन, वक्त का ये तकाजा है खुददार बन। जो तुझे छोड़ दे उसको तू छोड़ दे, और कुफ्र का तुझ पे इल्जाम आ जाएगा, मेरी तस्वीर से गुफ्तगू छोड़ दे। दोस्तों, ये थे जनाब साहिल माधोपुरी साहिब, जो अपनी अना और खुददारी के पेशे नज़र कलम उठाया और अपने जज्बात और एहसासात को शायरी का जामा पहना कर गज़ल की सूरत अवामुन्नास की खिदमत में पेश कर दिया।